हेलो एवरीवन। लास्ट के दो वीडियोज़ में हमने एसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखा था। जो जो दोनों वीडियोज़ हैं वो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसी पार्ट 1 और दूसरा वीडियो जो है वो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एसी पार्ट 2। इसके नाम से जो दो वीडियोज़ हैं उसमें हमने एसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के पर चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ साइनोसॉइडल वेव, व्हाट इज़ वेव फॉर्म, व्हाट इज़ साइकिल, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर या शेप फैक्टर, व्हाट इज़ फॉर्म फैक्टर और शेप फैक्टर, और एंड व्हाट इज़ पीक फैक्टर। तो इन सारे टॉपिक्स पर हमने लास्ट के दो वीडियोज़ में चर्चा किया था और इसको समझे थे, इन सारे टर्म्स को कि ये क्या होते हैं। तो अब इन सारे टर्म्स को समझने के बाद अब हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से ये देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एक जो कि वोल्टेज है, तो एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है वी टी बराबर 311 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री वोल्ट्स। तो इसमें हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, इसकी मदद से, इस एक्सप्रेशन की मदद से हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हमें एम्पलीट्यूड या शिखर मान या आयाम कैलकुलेट करना है, फिर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, फिर एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए औसत मान निकालना है, फिर फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर और फेज, और लास्ट में हमें इस एक्सप्रेशन के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान निकालना है 6 मिलीसेकंड समय पर। तो देखते हैं हम इन सारे टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम जो पहला हमारा है, पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, एम्पलीट्यूड या शिखर मान या आयाम या पीक वैल्यू, तो देखिए इसको कैलकुलेट, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो हम अपने उस स्टैंडर्ड इक्वेशन या उस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को, जो कि एसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है, उसको रिकॉल करते हैं। तो व्हाट इज़ स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज़ वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर वी एम, वहाँ पे वी एम क्या है, वी एम जो है वो आयाम है या शिखर मान है या पीक वैल्यू है या एम्पलीट्यूड है। फाई क्या है, फाई जो है हमारा फेज, उस वोल्टेज का फेज बता रहा है, और ओमेगा, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो अगर ये जो हमारा मानक समीकरण या जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम अपने क्वेश्चन में दिए हुए समीकरण से, एक्सप्रेशन से तुलना करें, तो हम तुलना करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि वीएम की वैल्यू कितनी होगी। वीएम की वैल्यू होगी 311 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो शिखर मान या एम्पलीट्यूड है उसका मान कितना होगा, वीएम बराबर 311 वोल्ट। तो ये तो पहला पार्ट, इसको देखते ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो बस देख के ही बता सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आता है कि आरएमएस वैल्यू। तो हम जानते हैं आरएमएस वैल्यू क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यही तो होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको हम कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वहाँ देखा था कि वी आर एम एस बराबर होता है वी एम अपॉन रूट 2, वी आर एम एस बराबर होता है वी एम अपॉन रूट 2। ठीक है, तो वी एम की वैल्यू इसमें रख देंगे 311 और रूट 2 का मान होता है 1.414, इसकी वैल्यू रख देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 220 वोल्ट। ओके, इस तरह से हम लोग वी आर एम एस या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम जानते हैं कि ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होता है 2 पाई इंटू एफ। तो अगर हम लोग अपने मानक समीकरण या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को अपने दिए गए समीकरण से कंपेयर करें, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ओमेगा का मान कितना है। ओमेगा का मान है, देखिए ओमेगा टी बराबर 100 पाई टी है, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, यहाँ पे
100 इंटू पाई। तो ओमेगा का मान कितना है 100 इंटू पाई। अब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 100 पाई अपॉन 2 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से हम लोग फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार जब हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो हम लोग टाइम पीरियड या आवर्तकाल को भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होता है, दोनों में रिलेशन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनोसॉइडल वेव। टाइम पीरियड बराबर होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो हमें फ्रीक्वेंसी जब पता है तो टाइम पीरियड बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो टी बराबर 1 अपॉन 50। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स या 20 मिली सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा टाइम पीरियड का। तो इस तरह से हम लोगों ने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, आरएमएस वैल्यू निकाल लिया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। देखिए इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए, जो कि एक साइनोसाइडल अगर वेवफॉर्म है या कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, तो उसका जो फुल साइकिल या कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी किया है कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करिए। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करिए, अगर रिकॉल करेंगे तो याद आएगा। अगर वी एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू जो वोल्टेज के लिए, वो होती है 2Vm अपॉन पाई, जहाँ पे Vm क्या है, जहाँ पे Vm जो है वो पीक वैल्यू है या शिखर मान है या एम्पलीट्यूड है। तो Vm की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या देखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके Vm की वैल्यू आई थी 311 वोल्ट। तो उसको हम यहाँ पे अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, Vm की वैल्यू 311 वोल्ट। तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू 311 अपॉन 3.14। तो जो आंसर आएगा वी एवरेज का या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो मान आएगा वो आएगा 198 वोल्ट। ये हमारा एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पे निकालना है एवरेज वैल्यू के बाद फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर, व्हाट इज़ फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को अगर हम रिकॉल करें तो फॉर्म फैक्टर होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का रेशियो होता है। तो आरएमएस वैल्यू का मान हमने यहाँ से निकाला था, आरएमएस वैल्यू का मान हमने यहाँ से जो निकाला था VRMS आया था 220 वोल्ट। और तो इसको हमने 220 वोल्ट यहाँ रख दिया, और एवरेज वैल्यू जो हमने अभी निकाला है 198। तो दोनों के रेशियो को जब सॉल्व करेंगे 220 अपॉन 198, तो आंसर आएगा 1.11। अगर हम याद करें अपने पिछले वीडियो में जो हमने फॉर्म फैक्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि फॉर्म फैक्टर चाहे वो वोल्टेज AC वोल्टेज के लिए हो, साइनोसाइडल वेव अगर है तो चाहे वो AC वोल्टेज के लिए हो, चाहे वो AC करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए हो, तो उसका मान वहाँ पे 1.11 आया था, जिसको हम यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इट इज़ 1.11। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू भी वोल्टेज है और एवरेज वैल्यू भी वोल्टेज है, तो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नाउ हमें कैलकुलेट करना है पीक फैक्टर। तो अगर हम पीक फैक्टर को रिकॉल करें तो व्हाट इज़ पीक फैक्टर, इट इज़ द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू मतलब क्या होता है, पीक वैल्यू मतलब वही हमारा एम्पलीट्यूड या शिखर मान, जो कि हमने कैलकुलेट किया था। ऊपर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमने बस कंपेयर से निकाल लिया था अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन और जो क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वेशन है उससे हमने कंपेयर करके निकाला था। तो 311 आया था पीक वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू को यहाँ पे हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था ऊपर। आरएमएस वैल्यू आई है हमारी 220 वोल्ट। दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ, दोनों वैल्यूज़ का जब हम रेशियो निकालेंगे पीक फैक्टर के लिए, तो 311 अपॉन 220, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1.414। अगेन यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है 1.414। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, √2 के बराबर होता है। ये हमने जब इसका लास्ट वीडियो में डेफिनेशन पढ़ा था वहाँ पे भी देखा था कि पीक फैक्टर फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट इफ इट इज़ इन द साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, तो उसका पीक फैक्टर जो है 1.414 या √2 आता है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही आ रहा है।
अब लास्ट फेज कैलकुलेट करना है। तो फेज देखिए, फेज के लिए हम अगेन यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पे जाते हैं और जो क्वेश्चन में दिया हुआ एक्सप्रेशन है उस पे जाते हैं। दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करके डायरेक्टली हम बता सकते हैं। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन है वी टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 और जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वी टी बराबर 311 साइन 105 टी प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे दोनों का, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5 बराबर फेज जो है उसका 30 डिग्री है। ठीक, इसके बाद लास्ट में हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। तो हम जानते हैं कि तात्क्षणिक मान किसी दिए हुए समय पर होता है, तो वो समय जो दिया हुआ है वो t बराबर 6 मिली सेकेंड दिया हुआ है। तो हमें ज़्यादा कुछ हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। हमें बस करना ये है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वी टी बराबर 311 साइन 100 पाई टी, इसमें हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें हम बस t की जो वैल्यू है 6 मिली सेकेंड 100 पाई, जो हमारा एक्सप्रेशन ये वाला है वी टी बराबर 311 साइन 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री, इसमें हम t की वैल्यू 6 मिली सेकेंड पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू फिर एक्सप्रेशन की कैलकुलेट कर लेंगे। वही हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तात्क्षणिक मान। तो देखिए यहाँ पर हमने t का मान 6 मिली सेकेंड बराबर 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड रख दिया इस इक्वेशन में। तो हो गया है 311 साइन 100 पाई इंटू 6 इंटू 10⁻³ प्लस 30 डिग्री। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो 30 डिग्री है उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, या हम यूँ कह लें कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियन। और इस तरह से 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360 इंटू 30। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.523 रेडियंस। इस वैल्यू को हम अगेन अपने इस वी टी के एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हो जाएगा वी टी बराबर 311 साइन 1.884 प्लस ये 5 का मान हमने रेडियन में रख दिया 0.523। इसको सॉल्व किया तो आया 311 साइन 2.407, फिर साइन 2.407 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.67, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 311 से। तो जो फाइनल हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी t बराबर 6 मिली सेकेंड पर, जो तात्क्षणिक मान आएगा वो आएगा 208.4 वोल्ट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू का t बराबर 6 मिली सेकेंड पर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के दिए गए एक्सप्रेशन से उसके अलग अलग टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कई सारे टर्म्स को कैलकुलेट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।